पहले एक बार मार्केट के मूड माहौल की बात किया जाए। देखेंगे निफ्टी का जो हाई था वो 17,623 जो कि यहाँ कहीं पे था। 17,600 के लेवल से यहाँ पे हमें बार बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपरी लेवल से भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, अगेन यहाँ पे आया, फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, यहाँ पे गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से बुल्स ने आज 17,600 के लेवल को डिफेंड किया है, डेफिनेटली ये काबिले तारीफ है। वीकली कैंडल की बात किया जाए तो आप देखेंगे जब जब इस रेजिस्टेंस के पास निफ्टी 50 आया है, यहाँ से एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, बार बार देखने को मिली है। इनफैक्ट यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद ये जो है तो रिटेस्ट किया है यहाँ पे उस ब्रेकआउट को, और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमें एक प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि लोअर लेवल्स पे निफ्टी जाने के लिए तैयार नहीं है। लॉजिकली बात करें तो देखिए बहुत सारे रीज़न हैं कि ये जब दिवाली का टाइम आता है, फेस्टिव सीजन्स का टाइम आता है, मैरिजेस का ये जो टाइम है, तो यहाँ पे जो है ना ये इकोनॉमी ग्रोथ का टाइम होता है। यहाँ पे स्पेंड्स बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, बिजनेसेस को बूस्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ टाइटन की अगर मैं बात करूँ, देखिए ज्वेलरी का टाइम है, यहाँ पे फेस्टिव सीजन्स होंगे, दिवाली होंगे, धनतेरस होते हैं, वहाँ पे गोल्ड वगैरह खरीदे जाते हैं, मैरिजेस होते हैं, बहुत सारे गोल्ड खरीदे जाते हैं। उसका बेनिफिशियरी यहाँ पे कौन है? अगर ऑर्गेनाइज सेगमेंट में बात करें तो टाइटन होता है। इसके अलावा दिवाली में क्या होता है, घरों में पेंट्स वगैरह होते हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियर कौन होगा? एशियन पेंट्स। मैं सिर्फ एशियन पेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पेंट सेक्टर पूरा का पूरा बेनिफिशियर होगा, वहाँ पे बर्जर पेंट्स को भी फायदा मिलेगा। कहने का मतलब आपको यहाँ पे लॉजिक को समझना है, किस तरीके से मार्केट जो है कार्य करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दिवाली में आप देखेंगे ऑटो सेक्टर में कई सारे ऑफर्स वगैरह होते हैं, डिस्काउंट वगैरह होते हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऑटो सेल्स वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। उसका फ़ायदा किसको मिलता है? ऑटो इंडस्ट्री को मिलता है। और किसको मिलता है? एक और दूसरी वहाँ पे सेक्टर है जिसको फ़ायदा मिलता है, वो है फाइनेंस सेक्टर। बजाज फाइनेंस हो गया, बैंकिंग्स हो गए, क्योंकि वहाँ पे ऑटो लोन वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ये सब सेक्टर आप देखेंगे इस तरीके से बहुत सारे सेक्टर हैं जो बेनिफिशियरी होते हैं। मैरिजेस वगैरह में बहुत सारे कंजम्पशन होंगे फूड वगैरह के, तो उन सब का बेनिफिशियरी कौन होते हैं? एफएमसीजी स्टॉक्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पूरी इकोनॉमी में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। और यही लॉजिक को देख करके, सोच समझ करके मुझे लगता है कि दिवाली तक मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगी। हो सकता है मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करता हुआ देखने को मिले। मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, मार्केट सुप्रीम है, बट एज पर द लॉजिक जो मुझे लगता है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों आज जिस मैं मिड कैप स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं वो है डीमार्ट। अब आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कंपनी जो है ऑफलाइन सेगमेंट में है, ऑनलाइन का आजकल ज़माना है, अमेज़ॉन वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, तो उन्हीं का टाइम रहेगा, डीमार्ट का टाइम ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, कंपनी जो है तो ऑनलाइन सेगमेंट में भी है, इसकी एक सब्सिडरी है ई कॉमर्स की। ऑल दो अभी वो बहुत ज़्यादा स्केल्ड अप नहीं है, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है उसको स्केल अप करने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीमार्ट इज़ ऑल्सो अटेम्प्टिंग टू स्केल अप इट्स अनप्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस। अभी थोड़ी देर में मैं उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा किस तरीके का बिजनेस चल रहा है। लेकिन यहाँ पे भी अभी बहुत ज़्यादा कंपनी के पास मार्जिन है इस सेगमेंट में ग्रो करने के लिए। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो इस सेगमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, इसके हम ऑफलाइन सेगमेंट की बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ अभी बहुत ज़्यादा हेडरूम है ग्रो करने का। तो ये तो आपने अभी देखा यहाँ पे इसके ई कॉमर्स सेगमेंट के बारे में, कंपनी जो है यहाँ ग्रो करना चाह रही है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें जो इसकी सुपरमार्ट की जो चेन है रिटेल, तो वहाँ पे इनका जो प्लान है वो है 1500 सुपर मार्ट्स ओपन करने का। अभी करेंटली कितने हैं इनके पास? 284 सुपर मार्ट्स हैं। और यहाँ पे इनके मैनेजमेंट का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे इनका क्लियर कट कहना है, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट फॉर another 20 years द हेड रूम फॉर ग्रोथ इज ऑसम। तो डेफिनेटली इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से। और अगर यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट की माने तो एवेन्यू सुपरमार्ट जो है तो 135 आउटलेट्स 2024 तक ऐड करने वाला है, मार्च 2024 तक। तो यहाँ पे जो है तो आउटलेट्स अगर बढ़ेंगे तो कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ईपीएस बढ़ेंगे, तो वहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक का पी नीचे आएगा और उसको कंपनसेट करने के लिए प्राइस ऊपर जाएगा। इसका अगर प्रूफ आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल प्रूफ मैं दे सकता हूँ। अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में, तो 5 सालों में इस स्टॉक ने कितने परसेंटेज के रिटर्न दिए हैं? 332% के रिटर्न दिए हैं।
और अगर आप देखेंगे उन 5 सालों में कंपनी की एक्सपेंशन किस तरीके से हुआ है, तो आप देख सकते हैं 2015-16 में इनके पास 110 स्टोर थे और आज की डेट में 2021-22 की हम बात करें तो 284 स्टोर हैं। यानी कि मान के चलिए आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 टाइम्स इनके स्टोर एडिशन हो गए हैं। आप इसको मोटी मोटा 100 ले लीजिए, इसको मोटी मोटा 300 ले लीजिए, तो यानी लगभग 3 टाइम्स हम ऐसा मान सकते हैं। लेकिन अगर अब हम अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो आप देखेंगे 2017 में इनका जो रेवेन्यू था लगभग 12,000 करोड़ रुपए था और वहाँ से ये ग्रो करके 31,000 करोड़ रुपए हो गए। तो यानी कि रेवेन्यू आप देख सकते हैं कितना ड्रास्टिकली यहाँ पे ग्रो किया है। लगभग यहाँ पे 2.5 टाइम्स हमें ग्रोथ देखने को मिली है इनके रेवेन्यू में। और अब अगर यहाँ पे हम इनके प्रॉफिट की बात करें तो इसको अगर मैं मान लूँ लगभग 500 करोड़ का नेट इनकम, तो वहाँ से आप देख सकते हैं 1500 करोड़ का नेट इनकम हो चुका है। यानी कि ये जो प्रॉफिट है ये 3 टाइम्स हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने अभी दिखाया स्टोर का जो एक्सपेंशन था वो 3 टाइम्स था, रेवेन्यू 2.5 टाइम्स और यहाँ पे प्रॉफिट भी जो है वो लगभग 3 टाइम्स हो चुका है। तो इस तरीके की ग्रोथ है। अब सोचिए आज की डेट में 284 अगर इनके पास स्टोर हैं, कल को अगर यहाँ पे हमें मान लीजिए अगर हम 2024 की ही बात करें जहाँ मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के हिसाब से 135 स्टोर्स ऐड होने वाले हैं, तो वहाँ पे भी एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और कंपनी का कहना है कि 1500 स्टोर ऐड करेगा, तो लॉन्ग रन में आप देखिए कि किस तरीके से कंपनी के रेवेन्यू ग्रो होंगे और प्रॉफिट ग्रो होगी। और दोस्तों मैंने ये पहले भी वीडियो में कई बार बताया है, जब मैंने वहाँ पे बालाजी अमाइंस का एक वीडियो बनाया था तो क्लियर कट बोला था कोई भी स्मॉल कैप की कंपनी है या मिड कैप की कंपनी है, अगर वो कैपेक्स कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, तो उस कंपनी को छोड़ना नहीं है। अगर वो आपके पोर्टफोलियो में है तो उसको होल्ड करके रखिए, पेशेंटली होल्ड करके रखिए। अगर वो रिटर्न नहीं दे रही है तो डेफिनेटली कैपेक्स के बाद जब ग्रोथ आएगी तो वहाँ आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर हम कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करें, आप सोचेंगे यहाँ इन एरिया में डिमांड था, इस एरिया में डिमांड है, अब ये ऑलमोस्ट इंडिया को कवर कर लिया है, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कहाँ है? तो उसका रीज़न मैं बता दूं। आप देखिए अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं तो इसी का एक एग्जांपल लेना ज़्यादा पसंद करूंगा। यहाँ आप देखेंगे इंदौर में है, भोपाल में है, चलिए ठीक है इंदौर भोपाल में और भी बहुत सारे एरिया में है, लेकिन अभी भी कई सारे टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं जहाँ अपॉर्चुनिटी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। इवन यूपी की बात करें, प्रयागराज की मैं बात कर लूँ, वहाँ आपको डीमार्ट नहीं देखने को मिलेगा, तो वो भी एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, अगर वो वहाँ पे भी अपना एक स्टोर लगाएंगे तो वहाँ देखने को मिल जाएगा। प्रयागराज में आपको बिग बाज़ार देखने को मिल जाएगा लेकिन डीमार्ट नहीं है। तो देखिए यही डिफरेंस है, मैं क्लियर कट यही बताना चाह रहा हूँ। डीमार्ट की बात करें, बिग बाज़ार की बात करें, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, बिग बाज़ार ने हैवी लोन लिया और बहुत सारे स्टोर्स ओपन करे, उनका ऑपरेशनल इफिशियंसी उतना अच्छा नहीं था और कंपनी जो है क्या हो गई, डूब गई। फ्यूचर रिटेल का हालत आप देख रहे हैं किस तरीके से, वो स्टॉक जो है तो 100-200 रुपए का स्टॉक जो है आज की डेट में 3 रुपए 4 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, पेनी स्टॉक बन गया है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम डीमार्ट की बात करें, डेट फ्री कंपनी है, ये शुरू से ही कंपनी डेट फ्री थी। इनके पास जब प्रॉफिट आया, एक सिटी से स्टार्ट किए, माफ़ कीजिएगा ये तो 2016-17 का डीमार्ट रेडी का यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे स्टोर का दिखा रहा है। अदरवाइज 2002 में इन्होंने स्टार्ट किया था, एक सिटी से स्टार्ट किया था और जब इनके पास प्रॉफिट आया तब इन्होंने दूसरा डीमार्ट का जो है तो स्टोर खोला, फिर प्रॉफिट आया, फिर तीसरा खोला। अब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कंपाउंड हो रही है और वही रीज़न है कि इनके स्टोर्स भी अब कंपाउंडेड हो करके ग्रो कर रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से ईयर वाइज यहाँ पे इन्होंने स्टोर का एडिशन किया है, 21, 24, 21, 38, 22। अब देखिए आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, स्टोर के एडिशन भी बढ़ते जा रहे हैं। 21 से 38 हो गए, आप आज की डेट में देखिए 21 से 50 हो चुके हैं। तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उसी के हिसाब से कंपनी जो है एक्सपेंशन भी कर रही है। और रहा सवाल ऑनलाइन का, तो जिस तरीके से डिस्काउंट देते हैं, अगर इनका ये ई कॉमर्स बिजनेस अगर इन्होंने स्टार्ट किया, हालांकि स्टार्ट तो हो चुका है, ऑल्दो अभी ये प्रॉफिटेबल नहीं है सेगमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी अभी भी लॉस कर रही है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सिटीज़ में नहीं है, अभी ये हमें सिर्फ कुछ ही टियर 1 सिटीज़ में, आई थिंक 7 सिटीज़ में देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा हेडरूम है क्योंकि इन्होंने डीमार्ट रेडी करके कई सारे पिकअप पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जहाँ से आप चाहें तो आपके नियरेस्ट जो डीमार्ट रेडी पिकअप है वहाँ से आप पिकअप ले सकते हैं, या फिर ऐप के थ्रू होम डिलीवरी का भी ऑप्शन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो ऑप्शन भी इनके ऐप में अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ ऑफलाइन सेगमेंट में फोकस कर रही है, कंपनी ऑनलाइन सेगमेंट में भी फोकस कर रही है। और दोस्तों यही रीज़न है कि जब कंपनी कभी 3200 के भी लेवल पर जाती है तो उस समय पर अगर आपको इस कंपनी के बिजनेस में फेथ होगा तो ही आप इन लेवल्स पर इस स्टॉक को ऐड कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग क्या है कि डर के छोड़ देते हैं ऐसे स्टॉक को। लेकिन अगर आपने इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में ले रखा है
तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। आने वाले टाइम में इस बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ है और ये कंपनी एक अच्छा पैसा आपको बना के दे सकती है। बाइंग लेवल्स की बात करें तो इन लेवल्स पर आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत जल्द ब्रेकआउट देने वाला है, क्योंकि देखिए सेम सिनारियो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ से जो है प्राइस का रिजेक्शन हमें देखने को मिला, लेकिन लोअर लेवल से भी प्राइस का रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर ये 4500 के बाद जो है एक तेजी दिखा सकता है। नेक्स्ट टारगेट 4750 और 5000 के लेवल्स जो हो सकते हैं इसके आने वाले कुछ समय में। हो सकता है 1 2 3 महीने लग जाएं। बट अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो ये लेवल कोई भी बुरा नहीं है। छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करिए और एसआईपी करते जाइए। लॉन्ग रन में बेहतरीन ये जो स्टॉक है ये एक बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।